जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है संविधान के प्रमुख स्रोत। पूरा टॉपिक को हम लोग ट्रिक के द्वारा डिस्कस करेंगे। ट्रिक के द्वारा दोस्तों इस टॉपिक से यूपीएससी या अन्य एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है, तो एक आध क्वेश्चन इससे 100% बनता है। तो आज पूरा टॉपिक हम ट्रिक के द्वारा कवर कर देंगे ताकि अगर आपसे क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछे तो आप आसानी से क्वेश्चन को टिकल कर पाओ। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पॉलिटी की या 8वीं या 9वीं क्लास है। पूरी लिस्ट आपको प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से जा करके आप वीडियो देख लीजिएगा। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मूल विधि की जैसे बनाई है उसी तरीके से पॉलिटी की भी हम बना रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि अमेरिका के संविधान से भारत में क्या क्या ऐड करा गया। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप ट्रिक के द्वारा भी इसको तैयार कर सकते हैं, वरना आप जैसे चाहें। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट किसी चीज़ का रास्ता नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जैसे ट्रिक लिखी है, यूपी में राम के नारों की शान है। यह एक छोटी सी ट्रिक है, इसमें हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। जैसे हमने आपको लिखा कि यूपी में, इससे हो गया उपराष्ट्रपति का पद। पा से हो गया प्रस्तावना, पा से क्या हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी प्रेम्बल का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। लेकिन अगर इसी जगह इसकी भाषा पूछ लें कि प्रेम्बल की भाषा कहाँ से ली गई है, तो आप तुरंत बताना सर ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई है। अब अगला है राम। रा से यहाँ पे ये हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। माँ से हो जाएगा मौलिक अधिकार। माँ से क्या हो जाएगा मौलिक अधिकार। इसमें का वर्ड साइलेंट है। इसके बाद नारों, ना से क्या हो जाएगा, ना से हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और रा से हो जाएगा क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। सा इसमें एक की इसमें साइलेंट है। शान से, सा से हो गया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ से ली गई है। और ना से हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन यानी जस्टिशियल रिव्यू। अब दोस्तों ये जितने पद जो यहाँ पे हमने लिख रखे हैं ये सारे कहाँ के संविधान से प्रेरित हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। अच्छी ट्रिक है, एक दो बार इसको दिमाग में लाओगे तो कीवर्ड जो आगे की ये कीवर्ड हैं ये आपको रट जाएंगे। जैसे ये रट जाएंगे तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुरंत दिमाग में आपकी वो चीज़ें फ्रेम हो जाएंगी कि नहीं ये चीज़ हमने वहाँ पे ट्रिक के द्वारा पढ़ी थी और आप इसको अच्छे से कर पाओगे। आई होप ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ आई होंगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, सबसे नरम मनी है। सबसे नरम मनी है, ये हो गया सा, ये हो गया बा और ये हो गया सा। ये ना, ये रा और ये हो गया मा और ये हो गया मनी का। ये इस तरीके से हर एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है। सबसे, सा से हो गया संसदीय शासन प्रणाली। बा से हो गया विधि का शासन। इसमें सा से क्या है, संसदीय विशेषाधिकार। ना से है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद। रा से है रिट जितनी दायर कर सकते हैं हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वो किस आर्टिकल के तहत दायर करी जाती है, ठीक है। ये सारा ब्यौरा है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मा से हो गया महान्यायवादी, मा से हो गया मंत्रिमंडल प्रणाली और ना से हो गया नागरिकता। दोस्तों ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप यकीन मानो सिर्फ 2 से 3 बार आप कलम चला दीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा, इसको दिमाग में छप जाएगी। जैसे ही छपेगी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से टिकल हो जाएंगे, सारा सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। बस आप भरोसा रख करके एक दो बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिएगा ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आई होप ये भी ट्रिक आपको अच्छे से याद हुई होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से अभी हमने बताया था जो हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, हमने आपको ऊपर बताया था। अब जैसे संसद अच्छी है या इसकी ट्रिक है ऑस्ट्रेलिया, तो सा से हो गया संयुक्त और संसद, द से हो गया देश में व्यापार, वाणिज्य और संचार की स्वतंत्रता। संयुक्त अधिवेशन जो है वो किससे है, तो वो सा से है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और फिर सा से हो गया समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो ये एक ट्रिक है पूरा जिसको आप देख पाएंगे। अच्छा एक कमेंट करके आप बताइएगा कि लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है
और उसकी अध्यक्षता कौन करता है। 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताओगे, क्योंकि जब हमने मूल विधि आपका जब फंडामेंटल राइट्स हमने मौलिक अधिकार पढ़ाया था तब हमने आपको ये चीज़ बताई भी थी। तो बताना, लोकसभा प्लस राज्यसभा इन दोनों की बैठक कौन बुलाता है। जब बैठक बुलाई जाती है इसके बाद उसकी अध्यक्षता कौन करता है। दोनों कमेंट में जवाब दीजिएगा। जितने सीरियस बच्चे हैं वो वास्तव में जवाब देते हैं, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो डाले वहाँ पे हो, या फिर व्हाट्सअप में हो, किसी भी तरीके से वो लोग जवाब देते हैं। तो उम्मीदें उन्हीं से रहती हैं कि आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला है कि आयरलैंड से क्या लिया गया, ट्रिपल आर। अब इसमें क्या है, ये हर एक इसमें आर का मतलब है, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से आर से चालू होता है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा में 12 सदस्यों की मनोनीत, ये ट्रिपल आर से हो गया। बस आपको 1-2 बार ये ट्रिक का इस्तेमाल करना है और आपको अच्छे से ये ट्रिक भी तैयार हो जाएगी। अब हमको देखना है कि भारत शासन अधिनियम और कनाडा, इन दोनों से क्या लिया गया। आप एक बात याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो सबसे ज़्यादा आर्टिकल लिए गए हैं, सबसे ज़्यादा अनुच्छेद जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो उसको तुरंत बताइएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। लगभग 200 से प्लस आर्टिकल इसी से प्रेरित हैं, भारत शासन अधिनियम से ही प्रेरित हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है, सरल और आसान हो गया, सरल और आसान हो गया। एक एक वर्ड का यहाँ पे अर्थ है, सरल और आसान, सरल और आसान हो गया। स से हो गया शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल का कार्यकाल, ल से हो गया लोकसभा आयोग, और आ से हो गया आपातकालीन उपबंध, और सा से हो गया संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय। हमने आपको बताया भारत शासन अधिनियम का दिमाग में रखना है कि सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल लिए गए कहाँ से, भारत शासन अधिनियम से। अगला है कनाडा से उसके राज्यपाल की नियुक्ति, उसके राज्यपाल की नियुक्ति। इसमें क्या है, इसमें भी सेम उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि ऊ से हो गया उच्चतम न्यायालय, ऊ से हो गया उच्चतम न्यायालय, सा से हो गया संघात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय से कहा लिया गया है भारत शासन अधिनियम, लेकिन संघात्मक व्यवस्था ली गई है कनाडा से। का से हो गया केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, इसका वर्णन जो मिलता है इससे, जो जहां जिस संविधान से प्रेरित है वो है कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति, अब इसके ट्रिक के लिए का से हो गया केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी ट्रिक हमारी कंप्लीट होती है। दोस्तों 1-2 बार आप इसको देखिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, उससे पहले हम लोग बैच का देख लेते हैं। ये पूरा यूपीएसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए ये कंप्लीट बैच रन है। तो आप लोग अगर चाहते हो कि इसका सर पूरा हमें नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे, वहाँ से जाकर के आप पूरी कंप्लीट पीडीएफ ले लीजिएगा। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो एसआई में आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, सामान्य अध्ययन मिल जाएगा, यूपी स्पेशल मिल जाएगा, मूल विधि और पॉलिटी मिल जाएगा। ये वाली जो स्पेशल टॉपिक हैं वो सिर्फ आते हैं कांस्टेबल वाले में, तो कांस्टेबल में ये चारों बुकलेट आपको मिलेंगी, इसमें मूल विधि का टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एसआई के लिए लेंगे तो ये सारे टॉपिक आपको सारे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। स्टैटिक का अलग से भी हम पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं, तो ये चीज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा। बेहतरीन नोट्स हैं, डेमो के लिए नीचे नोट्स भी लगा देंगे तो आप देख लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सोवियत संघ से क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक न्याय की अवधारणा ली गई है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से गणतंत्र की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत लिए गए हैं और जो प्रस्तावना है वो भी ली गई है। जर्मनी से क्या लिया गया, आपात काल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये लिया गया है जर्मनी से। तो दोस्तों जितनी हमने यहाँ पे आपको ट्रिक बताई हैं, बस आप एक बार इनको अच्छे से देख लेना, रिवीजन कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। इतना बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कंटेंट नहीं है कि आपको ट्रिक याद ना हो पाए। बहुत ईजी है, बहुत अच्छे, बहुत सरल तरीके से इनको क्रिएट किया गया है ताकि आप इनको अच्छे से तैयार कर सको। जीएस रिव्यू नाम से हमारा
प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करेंगे, नोट्स की डिटेल आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। मूल विधि पूरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, तो पॉलिटी का 8वीं या 9वीं क्लास है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। एक एक टॉपिक हम आपके लिए कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।